नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान चीन से अपना देश चलाने के लिए पैसा मांग रहा है, वहीं भारत दिन पर दिन तरक्की करता जा रहा है। भारत आने वाले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगा। वहीं उसके पड़ोसी देशों और उसके कट्टर दुश्मन पाकिस्तान और चीन आर्थिक रूप से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों, चीन एक सुपर पावर बन गया है, पर आने वाले समय में चीन के लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, जिस कारण वो आर्थिक मामलों में भी पिछड़ जाएगा। दोस्तों, भारत को अपने पड़ोसी देशों की वजह से काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। भारत को लगातार अपनी उत्तरी सीमा से आतंकवाद और पूर्वी सीमा से चीन के द्वारा किए जा रहे सीमा नियमों के उल्लंघन को झेलना पड़ता है। भारत के पूर्व में चीन घुसपैठ करने की कोशिश पर लगा रहता है, जिसकी वजह से चीन की सेना के साथ भारतीय सैनिकों की सीमा पर तनातनी बनी रहती है। और वहीं पाकिस्तान से लगी हुई भारतीय सीमा से भारत को आतंकवादी घुसपैठ का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, 2-3 सालों में भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा को और भी मजबूत किया है, फिर चाहे वो सीमा क्षेत्र के पास तक रोड का निर्माण हो या अपने डिफेंस बजट में बढ़ोतरी। दोस्तों, भारत फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अपनी कुल जीडीपी का 13.18% अपने डिफेंस पर खर्च करेगा, और ये भारत की कुल जीडीपी का लगभग 5.94 लाख करोड़ रुपए बैठता है। इतने बड़े बजट का इस्तेमाल भारत अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में कर रहा है, ताकि भारत अपने दोनों दुश्मन चीन और पाकिस्तान को सबक सिखा सके। दोस्तों, जैसा कि हम अपने पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं, क्योंकि उसे पता है कि वो हमसे सीधे तौर पर जंग में नहीं जीत सकता, इसलिए पाकिस्तान चीन का वफादार बना हुआ है, जिस कारण भारत को और भी ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर भारत पर हमला भी कर देते हैं तो भारत एक 2 फ्रंट वॉर में फंस जाएगा। परंतु दोस्तों, भारत ने खुद को ऐसी किसी भी स्थिति के लिए तैयार किया हुआ है। भारत ने अपने सैन्य बेड़े में ऐसी घातक मिसाइलें शामिल कर रखी हैं जिनकी काट चीन तो छोड़ो, अमेरिका के पास भी नहीं है, और पाकिस्तान तो भारत के सामने खड़ा होने की हालत में भी नहीं है। भारत के बेड़े में मौजूद ज़्यादातर मिसाइलें स्वदेशी तकनीक से लैस हैं और भारत में ही निर्मित हैं। दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में भारत ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित शॉर्ट रेंज की आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और इस परीक्षण के साथ ही भारत ने अपने दुश्मनों को एक संदेश भी दिया है कि अब भारत की और कोई गलत निगाह से देखेगा तो भारत उसे उसके घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में भारत की मिसाइलों के उस बेड़े के बारे में जानते हैं जिसने चीन और पाकिस्तान को उनकी औकात में रखा हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान भी अपनी सैन्य क्षमताओं को हमेशा बढ़ाते रहते हैं, इसलिए अमेरिका समेत सभी बड़े देशों की नज़र भी भारत की सीमाओं पर हो रही हलचल पर बनी रहती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत ने अपने मिसाइलों के बेड़े में कौन कौन सी मिसाइलें शामिल कर रखी हैं। दोस्तों, भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए निरंतर काम कर रहा है, और भारतीय मिसाइल बेड़ा इस सुरक्षा को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान कर रहा है। भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के लिए इस मिसाइल बेड़े में एक से बढ़कर एक मिसाइलें मौजूद हैं, जो पलंग झपकते ही दुश्मन के देश को खंडर में बदल देंगी। भारत की इन मिसाइलों की ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर आती है पृथ्वी मिसाइल। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल भारतीय थल सेना और वायुसेना में किया जाता है। पृथ्वी मिसाइल का एक और वेरिएंट है जो नौसेना में इस्तेमाल होता है, उसका नाम है धनुष मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल अपने साथ 500 से 1000 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। इसमें 2 लिक्विड प्रोपल्शन इंजन लगे हैं जो इस मिसाइल की मारक क्षमता को 150 से लेकर 350 किलोमीटर तक बढ़ा देते हैं। पृथ्वी एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इस मिसाइल में एक एडवांस गाइडेड सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसके जरिए ये मिसाइल अपने लक्ष्य को आसानी से मारकर गिरा सकती है। पृथ्वी मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। ये मिसाइल 2003 से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रही है। इसकी लंबाई 9 मीटर है। पृथ्वी डीआरडीओ की तरफ से बनाई गई पहली मिसाइल है जो युद्ध की स्थिति में परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। इसी वजह से इस मिसाइल को काफ़ी खतरनाक माना जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है एंटी सैटेलाइट मिसाइल। दोस्तों, डीआरडीओ ने 27 मार्च 2019 को एक मिसाइल से अंतरिक्ष में घूम रही अपनी एक पुरानी सैटेलाइट को मिशन शक्ति के अंतर्गत नष्ट कर दिया था। इसके साथ ही भारत इस तकनीक को हासिल करने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया था। हालांकि ये मिसाइल चीन ने हमसे काफ़ी पहले हासिल कर ली थी। भारत जानता है कि आज के समय में सिर्फ दुश्मन के मिसाइलों और बंकरों को नष्ट करके उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए ये तकनीक भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस मिसाइल को छोड़े जाने के 3 मिनट के भीतर ही इसने लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रही एक सैटेलाइट को मार गिराया था, जिससे आप इसकी मारक क्षमता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आती है अग्नि 5 मिसाइल। दोस्तों, यह मिसाइल अपनी बेजोड़ मारक क्षमता और बेमिसाल रेंज के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है।
यह भारत की सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसकी शुरुआती रेंज 5000 किलोमीटर थी, जिसे DRDO द्वारा बढ़ाकर 8000 किलोमीटर कर दिया गया है। इसकी रेंज में पाकिस्तान, चीन, यूरोप और लगभग अफ्रीका का आधे से ज़्यादा हिस्सा आता है। इस मिसाइल को पावर देने का काम इसके 3 चरण वाले इंजन करते हैं, जो ठोस रॉकेट प्रोपेलेंट से संचालित होते हैं। अग्नि 5 मिसाइल अपने साथ 1.5 टन का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, DRDO द्वारा इस मिसाइल की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाने पर काम चल रहा है। पर दोस्तों, जैसे ही चीन और पाकिस्तान को इसके बारे में जानकारी मिली, वो दोनों भागकर यूनाइटेड नेशन के पास चले गए और उनसे इसकी क्षमता को बढ़ाने पर रोक लगाने की मांग की। लेकिन दोस्तों, DRDO अभी भी इसको अपग्रेड करने के मिशन में लगा हुआ है। और दोस्तों, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, अगर वे सभी सच हैं तो पाकिस्तान और चीन अपना सर पीटने लगेंगे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि अग्नि 6 की रेंज 12000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होने वाली है और इसकी स्पीड हाइपरसोनिक यानी माक 6 से भी ज़्यादा होगी। दोस्तों, चौथे नंबर पर आती है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल अपनी सेवाएं भारत की तीनों सेनाओं में दे रही है। भारतीय नौसेना में अभी हाल ही में शामिल किए गए नए डिस्ट्रॉयर जहाज INS इम्फाल पर भी इसे तैनात किया गया है। ये मिसाइल इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि ये कुछ चंद सेकंडों के अंदर ही पाकिस्तान और चीन के मुख्य शहरों को दुनिया के नक्शे से हटा सकती है। अभी फ़िलहाल चीन के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जिसे समुद्र, ज़मीन और आसमान तीनों जगह से दागा जा सके। भारत और रूस के वैज्ञानिक ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। साथ ही इसे हाइपरसोनिक गति पर उड़ाने पर भी काम चल रहा है। दोस्तों, ब्रह्मोस कम दूरी की रैमजेट इंजन युक्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को दिन और रात के साथ ही हर मौसम में भी दागा जा सकता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता अचूक होती है। रैमजेट इंजन की मदद से मिसाइल की क्षमता 3 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। अगर किसी मिसाइल की क्षमता 100 किलोमीटर दूरी तक की है तो उसे रैमजेट की मदद से 320 किलोमीटर तक किया जा सकता है। दोस्तों, 5वें नंबर पर आती है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड PDL द्वारा बनाया गया है। अभी हाल ही में इसके नए वेरिएंट का परीक्षण किया गया है, जिसका नाम है आकाश NG यानी न्यू जनरेशन। इसमें डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगा हुआ है, जो इसकी गति को बढ़ाता है। इसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रेडार लगा है, जो एक साथ दुश्मन की कई मिसाइलों और विमानों को स्कैन कर सकता है। आकाश NG मिसाइल सिस्टम को एक ट्रक पर फिट किया जा सकता है, जिसे मोबाइल प्लेटफॉर्म कहते हैं, जिससे इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये अपने साथ 60 किलोग्राम का हथियार लेकर 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। दोस्तों, इसे और भी घातक बनाती है इसकी रफ्तार, जो दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं देगी। यह दुश्मन पर 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है, यानी 1 सेकंड में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। भारत के मिसाइल बेड़े उसके विकास और सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मिसाइलें देश की सुरक्षा में आधुनिक और प्रगतिशील रणनीति को शामिल करने में मदद करती हैं। भारतीय सेना अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, निर्भय, प्रलय, आकाश जैसी खतरनाक और घातक मिसाइलें सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए रखती है। भारत इन मिसाइलों के दम पर अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना इन मिसाइलों को और डेवलप इसलिए कर रही है ताकि अपने पड़ोसी दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को काबू में रख सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।